दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? हरतालिका तीज के व्रत की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? हरतालिका व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी पौराणिक कथा कौन सी है? हरतालिका पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? आइए जानते हैं आज की प्रस्तुति में हरतालिका तीज से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और पति पत्नी जीवन के अंत तक इस रिश्ते को निभाते हैं। पतिव्रता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तथा परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्रत और उपवास करती है। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती है। इसके साथ ही अविवाहित कन्या भी इस व्रत को रखती है और भगवान शिव से मनचाहे वर की कामना करती है। हरतालिका तीज का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। इस पर्व का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि देवी पार्वती की सखियां उन्हें उनके पिता के महल से हरण कर जंगल ले गई थीं, ताकि उनका विवाह भगवान विष्णु से न हो सके और वे भगवान शिव को पति रूप में पा सकें। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत को करने के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। हरतालिका तीज से जुड्ढी एक प्राचीन कथा कही जाती है, जिससे सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरतालिका तीज का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, विशेषकर महिलाओं के लिए। इस पर्व को मुख्यतः शिव पार्वती के पुनर्मिलन और पार्वती जी के तपस्या की कथा से जोड़ा जाता है। आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को जब सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो उनका हृदय उनकी पुत्री के लिए एक उत्तम वर खोजने की चिंता से भर गया। राजा हिमालय ने सोचा कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दें, क्योंकि वे त्रिलोक के स्वामी और सबसे उत्तम हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और मन ही मन उन्हीं के लिए तपस्या करने का संकल्प कर लिया था। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक सखी के साथ मिलकर योजना बनाई और वे अपने पिता के महल से दूर घने जंगल में चली गईं। जंगल में जाकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर साधना की। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और आर्षि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी ने तपस्या करते हुए भगवान शिव से ही विवाह की इच्छा प्रकट की। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। भगवान शिव माता पार्वती के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम और तप से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह वरदान दिया था कि जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत रखकर उपवास करेगी, उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करेगी, वह कभी विधवा नहीं होगी और जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। उनकी तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप
उनका भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। इसी दिन को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें अपने पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त हो। यह व्रत विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं उन्हें माता पार्वती की कृपा अवश्य मिलती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत का समापन करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस व्रत को करने का विधान है। कम से कम 5 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। रात भर जागरण करके शिव पार्वती की कथाएं, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का खंडन होता है। तीज के व्रत के दिन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाएं काले रंग की साड़ी न पहने, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ ही महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी अथवा हरे रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर समाप्त होगा। उदिया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। वैसे तो हरितालिका पूजन किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रातःकाल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:10 तक है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत की अथवा काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थल का निर्माण करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजाकर उस पर केले के पत्ते बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करे। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा में भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और पूजन के बाद इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पूजन के बाद रात्रि को जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए तथा व्रत की कथाएं सुननी चाहिए। फिर सुबह आरती करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और हलवे का भोग लगाकर व्रत का समापन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में अड़चन निर्माण हो रही है, मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग के समीप शुद्ध घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कन्या के विवाह में आ रही समस्याएं नष्ट हो जाती हैं तथा उत्तम वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। यदि पति पत्नी के बीच दूरियां हैं या फिर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत जरूर रखें। शिवजी के मंदिर में चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका तीज के दिन किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाएं। इसके बाद उस शिवलिंग की पूजा करके उस पर 21 बेलपत्र अर्पित करें। कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज पर
अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन आप माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ लाल कपड़े में बांधकर अर्पित करें। मान्यता है इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं। माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए और माता पार्वती के मस्तक पर लगाया हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माता जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। यदि पति पत्नी के जीवन में क्लेश है, घर में सुख शांति नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे शीघ्र ही सभी दुख समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति आती है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ओम ह्रीम क्लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मां पार्वती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का प्रयोग करके इस दिन 11 माला का जप करना चाहिए। मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय मां पार्वती जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।